मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, यह एक महान पितृभक्त था और इसने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। ये लंका के राजा रावण का पुत्र था। अपने पिता की तरह ये भी स्वर्ग विजयी व महाशक्तिशाली था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम और रावण के मध्य युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेघनाद ने इंद्र को हराया था। इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वसुओं को हराने के बाद उसे वासवजीत और गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात परीक्षा में युद्ध करते हुए शुक्राचार्य जी को परास्त करने पर गुरु शुक्राचार्य जी ने शुक्रजीत इंद्र का नाम दिया था। मेघनाद ने इंद्र को हरा दिया था। तब बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इसके बदले में ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो इंद्रजीत ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया और ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाने का प्रयास किया कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाद अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं हुआ। अंतिम में ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान दिया कि अगर वो अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा, जिस पर सवार होकर उसे देव, दानव, यक्ष व किन्नर कोई भी जीत नहीं पाएगा। यहाँ पर आप अक्सर देखते हैं कि किन्नर शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है, तो इस शब्द को अप्सरा और देव सहयोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अद्भुत शक्ति के स्वामी होते हैं। ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि तुम्हारी मृत्यु उस पुरुष के द्वारा ही हो पाएगी जिसने विवाह के पश्चात भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का अनुसरण किया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।